धूप लगी आज सोलन में, आज निकल रही मैं घर को, तो धूप कुछ ज़्यादा तेज है। बस का वेट कर रही हूँ। किन्हीं कारणों से मुझे लेट हो गया घर जाने के लिए, और अब जा रही हूँ मैं घर को। पूरा बैग मेरा पैक है, ऑफिस मेरा पीछे है, एंड घर को हो रही है मेरी वापसी। सेकंड सैटरडे था और मेरा था घर जाने का बहुत मन। वैसे तो बरसात में घर जाना अवॉइड ही करते हैं हम लोग, बट काफ़ी टाइम हो गया था घर भी नहीं गई थी मैं। कभी किसी कारण रुकना ही पड़ रहा था, बट इस बार मैंने सोचा था कि पक्का मैंने घर जाना है। तो 5 बजे मैंने बस ली, जो कि बीच बीच में बारिश लग रही थी। मुझे डर था कि बीच में कहीं लैंडस्लाइड ना हो जाए, बट कैसे न कैसे करके तो मैं कुनिहार तक पहुंच ही गई थी, और बारिश भी रुक गई थी, मौसम भी बिल्कुल साफ़ हो गया था। तो मैंने सोचा कि अब कुनिहार तक पहुंच गए हैं तो अर्की तक भी मैं ईज़िली पहुंच ही जाऊंगी। बट ये बस कुनिहार तक ही थी, और मुझे कंडक्टर ने बोला था कि अगली बस तुम्हें 5 मिनट में मिल जाएगी। और उस दिन मेरी किस्मत बिल्कुल ही ख़राब थी। कुनिहार में मुझे कम से कम पौना घंटा वेट करना पड़ा, और फिर मुझे एक प्राइवेट बस मिली अर्की तक। मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, सफ़र में इतनी थकान नहीं होती जितनी कि हमें वेट करते करते हो जाती है। और फिर लास्ट में 7:45 बजे मुझे अपने गांव के लिए बस मिल गई, जो कि शिमला से एक लास्ट बस आती है। और इस बस में लास्ट में मैं बैठी थी, जो कि इतने धक्के इसमें लग रहे थे। बस भी इतनी ज़्यादा फास्ट चला रखी थी, क्योंकि अकेली मैं ही बची थी बस में। ये बस जहाँ पे खड़ती है वहीं पे मेरा घर है, और इतनी ख़तरनाक तरीके से इन्होंने बस चला रखी थी कि जिसका हिसाब आप देख ही सकते हो। और करीब 8:30 बजे मैं पहुंच गई थी घर में। तो सबसे पहले मैंने अपने ग्राम देवता कुंडन देवता जी को प्रणाम किया। जहाँ पे बस रुकती है वहाँ से मेरे घर का रास्ता करीब 2-3 मिनट का है, बट अंधेरा बहुत ही ज़्यादा हो चुका था। भाई साहब 4 बजे की मैं चली हुई हूँ ऑफिस से, और 8-8:30 हो गए मुझे घर पहुँचने में। तो ये बस भी इतनी लेट आती है ना, और अभी तबीयत की ऐसी तैसी हो गई है, बट इतने टाइम बाद घर जाना तो उसकी खुशी एक अलग ही होती है, जो कि मेरे चेहरे पे दिख सकती है। हाँ, थोड़ी सी उदासी भी है, वो किसी और बात की है, बट अभी तो खुशी है बहुत। अभी मेरा रियो देखना कैसे रहेगा। बाबा कहाँ है मेरा लियो बाबा? मेरा लियो बाबा कहाँ हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? आ गया ना मैं, अब बच क्या हुआ? बुरी लगी थी? क्या हुआ? बच्चो मुँह बच्चे देखी मुँह अच्छा, वो अच्छा भी देखे मुँह देखी मेरा वो अच्छा चाला मेरा बच्चा। मेरे ब्लॉगर पापा इतनी देर से ब्लॉग कर रहे थे, बट पापा को इतना पता नहीं था कि ये वीडियो शुरू है कि नहीं। पापा बोलो आप जो ज्ञान दे रहे थे। बस आज 11 तारीख है, आज से सावन महीना शुरू हुआ है। कहते हैं सावन महीना शिव जी का महीना है, धार्मिक महीना है। सभी व्रत त्योहार इस महीने में आते हैं। लोग कांवड़िए यात्रा करते हैं, ज्योतिर्लिंगों की, शिवलिंगों की, अमरनाथ यात्रा, केदारनाथ यात्रा इसी महीने सावन भादो जो है, ये महीना बहुत ही धार्मिक महीना है। इस महीने में कहते हैं शिव जी और पार्वती बहुत खुश रहते थे। शिव जी अपने अर्धांगिनी को बहुत खुश रखता था। और इसी महीने दंपति को, सावन महीने में दंपति को जरूर इकट्ठे ससुराल जाना चाहिए। मेरी धर्मपत्नी खाना परोसती हुई, हम तो दोनों खाना इकट्ठे खाते हैं। जय बाबा बर्फानी, को रोटी प्यासे को पानी, और ये मनोज बनाती हुई जय बाबा बर्फानी। आपका कहीं विचार तो नहीं कोई यात्रा करने का? अब कोई विचार नहीं है यात्रा करने का। यात्रा एक बार करो चाहे 50 बार करो, और यात्रा एक ही बार करनी चाहिए। अमरनाथ यात्रा एक ही बार, लोग तो बार बार जाते हैं। ये ज्योतिर्लिंग है, भोले शंकर का सबसे प्रथम स्थान है। और इसके तो प्राप्त जो प्रयागराज स्नान कर चुके हैं वो भी तीर्थों पे जाना अनुचित नहीं है। वैसे तो लोग अब ऐश प्रस्ती करने के लिए तीर्थों पे जाते हैं, और देवताओं को
भी इन्होंने भूलेगा। देवताओं को भी इन्होंने बदनाम करके रखा है। पापा का सीधे साधा बोलने का मतलब है कि मैं अमरनाथ यात्रा पे भी जा चुका हूँ और साथ साथ में प्रयागराज महाकुंभ में भी जा चुका हूँ। हाँ, लोग बहुत टाइम तक सोचते रह जाते पर वो जा नहीं पाते हैं। तो पापा जा के आए, तो पापा का ये व्लॉग करने का यही मतलब था कि ये इन दोनों जगह जा पाए। क्यों पापा? हाँ हाँ। तो अभी खाना के चल रही है मम्मी तुझसे? तो देखो मेरी मम्मी किचन का क्या हाल बना रखती है। मेरी जो 2 छोटी बहन है वो मेरी मम्मी पे गई है पूरी पूरी। वो भी पूरी किचन का यही हाल रखती है बना के। क्यों पापा? खाने किचन हमने बना रखा और खाने के लिए नाना प्रकार के व्यंजन हमारी करदागिनी ने बनाए हैं। वाह, मेरा फेवरेट दाल है लौंगी और बहुत कुछ रख दिया है परोसा है। पापा आपकी धर्मपत्नी आपकी पूरी पूरी सेवा करती हैं? बहुत ख्याल रखती है और मेरे से पहले कभी खाना नहीं खाती। अच्छा, नहीं थे तो वैसे क्या लगेगा? मम्मी को बहुत ज़्यादा काम होते हैं घर के, इसलिए किचन थोड़ा गंदा है, वैसे ही साफ रहता है। बाकी अभी खा मम्मी को बोलने का मतलब कि अभी तूने ये सारी बोतलें यहाँ सजाई तो तूने ये किचन खराब करा। और खाने में है दाल चावल। चावल माय फेवरेट, क्योंकि मैं चपाती खा खा के पक चुकी हूँ। तो अभी फैमिली के साथ खाना खाते हैं। तब काम उसी किया गया। गुस्से में पूजा करे आई। अब बच्चे साथ करने पड़ेंगे, लेकिन मैं नहीं करूँगा। मेरे बेटा आ गया है, सफाई करेगा। पापे दी कदी लैंग्वेज चाचू जी लगो कदी लगो बड़ पापे जी बड़ पापन सॉरी। तो आज यहाँ कहीं भाटी थी और यहाँ हमारे घर में कोई प्रिय छोड़ गया है। वैसे हमारे घर में प्रिय लाने की परंपरा नहीं है। एक बड़ा टिफिन है रखा हुआ, बट लाते नहीं है कभी। जब से ये दोनों अकेले रहने शुरू हो गए ये लंग चिट्टे हो गए बहुत। मेरा कुकुर नहीं चाला, मेरा कुकुर नहीं चाला। दीदी के होते हुए मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता। क्यों पुत्र? है ना? हेलो किसने करी? हेलो 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 कर देता हूँ मैं। वैसे पापा मेरे को आपकी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं है। हेलो, ग्रेट बॉय है पर सारे जूते खा लिए इसने, लेकिन अब थोड़ा समझ चुका है। यहाँ पे पानी बॉयल हो रहा है, एक बोतलों में भरा जाएगा ये, और फिर इनको फ्रिज में रख दिया जाएगा। अब किचन थोड़ा साफ दिख रहा है। गांव के किचन इतने ही साफ दिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और यहीं पे करते हैं आज का व्लॉग एंड। फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।